एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत का पार्ट 1 पढ़ेंगे। भाग 1 पढ़ेंगे। टोटल भाग 20 होगा। ये जो है टेट के लिए, किसी भी स्टेट के टेट के लिए और सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए उपयोगी है। क्योंकि यदि आपको शिक्षक बनना है तो 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें संस्कृत भी अनिवार्य है। तो बच्चों, संस्कृत में आज हम लोग सुपर टेट, सी टेट और टेट के लिए पहला लेसन के रूप में संस्कृत में ये अनुवाद पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुवाद के कुछ नियम होते हैं। अब उसमें पहले हम लोग बात करते हैं अनुवाद। हमारा जो लेसन है वो अनुवाद है। संस्कृत भाग 1 है, टोटल 20 होगा। जो एक शिक्षक बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब बिना संस्कृत के आप शिक्षक नहीं बन सकते। 14 विषय के रूप में, जैसा कि पिछला एग्जाम हुआ था और अच्छा रिस्पांस भी रहा है, तो इसलिए हमें लगता है ये कि संस्कृत से आप बच नहीं सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, आज हम लोगों का जो पहला लेसन अनुवाद में बात कर लेते हैं। तो अब अनुवाद के कुछ नियम होते हैं। अब नियम की हम बात करते हैं तो नियम में जैसे स्टूडेंट बात करें तो ये पुरुष में कितने होते हैं? पुरुष में 3 होते हैं। तो पहला जो होता है वो प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। अब हम बात करते हैं कि पुरुष में जो होते हैं ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और स्टूडेंट इसमें सर्वनाम रूप देखते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में ये सह तौ ते होता है। प्रथम पुरुष की बात करते हैं, सह तौ ते। और मध्यम पुरुष का तम युवाम तम शिवम। उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम। ये देखो बच्चों, जो पुरुष में होता है सह तौ ते होता है प्रथम पुरुष में। ये मध्यम पुरुष में जो होता है तम युवम होता है। और जो उत्तम पुरुष में होता है अहम आवाम वयम होता है। अहम आवाम वयम होता है। तो फिर देखिए, नियम में जो पहला हम लोग देख रहे हैं रूल है पुरुष का। ये पुरुष का नियम, पुरुष में क्या क्या होता है? ये सर्वनाम रूप चलता है। जैसे प्रथम पुरुष में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष में सह तौ ते होता है और मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। इसको कहते हैं एक वचन और इसको द्विवचन और इसको ये बहुवचन। अब स्टूडेंट ये बात करें, प्रथम पुरुष में सह तौ ते, एक वचन सह है, ये सार्वनामिक रूप है। द्विवचन में तौ है, बहुवचन में ते है। मध्यम पुरुष में एक वचन का सार्वनामिक रूप त्वम, द्विवचन का शिवाम और बहुवचन का युवम। और उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो अहम आवाम वयम होता है। तो आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, ये वचन का तो बात हो गया। लिंग का वचन कितने होते हैं? वचन अभी हमने उसको बताया 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एक वचन में क्या होता है? बालक। और द्विवचन में क्या होता? बालकौ। और बहुवचन में क्या होता? बालका। देखिए, जो हम नियम ये वचन की बात करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में बात करेंगे बालक, फिर इसके बाद द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका हो जाएगा।
तो स्टूडेंट संस्कृत में वचन कितने होते हैं? ये संस्कृत में वचन 3 होते हैं। अब अगले रूल की हम बात करते हैं लिंग का। संस्कृत में लिंग जो है 3 होते हैं। ये पहला जो होता है, जैसे इसमें एक स्त्रीलिंग होता है, एक नपुंसक लिंग होता है, और इसमें एक जो लिंग के रूप में होता है वो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। और ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग होता है। तो संस्कृत में भी लिंग 3 होते हैं। पदार्थ का नाम, वस्तु का नाम, वो जो होता है नपुंसक लिंग में आता है। स्त्रीलिंग में जो होता है मादा की बात होती है, जबकि नर की बात होती है किसमें? पुल्लिंग में होती है। अब स्टूडेंट हम अगला रूल देखेंगे। जैसे बात करें नियम में, ये क्रिया, ये क्रिया का रूल क्या होता है? एक अकर्मक रूप में होता है और दूसरा ये सकर्मक रूप में होता है। तो जैसे हम इसमें बात करें अकर्मक मतलब क्या, तो स्टूडेंट अकर्मक में कह सकते हैं सोहना सेतेक। ये सोहना सेते मतलब सोहन सोता है। यदि स्टूडेंट हम बात करेंगे जैसे रामः पुस्तकम पठते, तो ये स्टूडेंट सकर्मक, राम क्या पढ़ता है? जब क्या से जवाब मिला तो ये क्या हो गया? पुस्तकम है, पुस्तक पढ़ता है। रामः पुस्तकम ये पठते, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है? क्या से जवाब मिला तो कर्म हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गया। जबकि सोहन से थे, कौन सोता है? सोहन सोता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गया। कौन से जवाब मिल रहा है? तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये अनुवाद का रूल में आगे देखते हैं। अब हम रूल में अभी अभी हम लोगों ने बात किया है जो लिंग का, ये बात किया है क्रिया का, बात किया है वचन का। और स्टूडेंट अब आगे देखते हुए बात हम करते हैं ये लकार का। लकार कुल कितने होते हैं? कुल 10 होते हैं। लेकिन मतलब क्या? आपके पाठ्यक्रम में 5 ही पढ़ना है, 5 पढ़ना है। तो बच्चों अब वो 5 कौन कौन से पढ़ना है? लकार। अब लकार क्या होता है? जो क्रिया का काल से संबंध बताता है, क्रिया का काल से संबंध बताता है, वो लकार होता है। लकार कुल 10 होते हैं, लेकिन टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए हमें कितने लकार पढ़ने हैं? 5 लकार पढ़ने हैं। अब स्टूडेंट 5 लकार कौन कौन से हैं? पहला यदि हम लकार के रूप में बात करें तो स्टूडेंट वो है लट लकार। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा जो है लट के बाद बच्चों जो आता है वो हमारा है ये लंघ लकार। वर्तमान काल के बाद भूत काल आ गया, और इसके बाद आप जानते हैं कि भविष्य काल होता है। तीसरा हमारा जो है जिसे हम लिट लकार कहते हैं, जिसे भविष्य काल कहते हैं। चौथा हमारा है बच्चों जो हम चौथे लकार की बात करते हैं, चाहिए के अर्थ में विधि लिंग जो होता है ये लोट लकार। चलो आज्ञा अर्थक देखते हैं। लोट लकार आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक इसको कहते हैं। 5वां जो हमारा विधि लिंग होता है, 5वां विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में, विधि लिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में। तो बच्चों देखो जो हमारा टेट, सी टेट या सुपर टेट में पढ़ना है, ये लकार से मात्र 5 ही लकार पढ़ना है जहां से प्रश्न आते हैं।
तो पहला कौन सा लकार पढ़ा जाएगा? लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा लंग लकार, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा लृट लकार, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। ये चौथा ये लोट लकार, जिसे हम आज्ञार्थक कहते हैं। और विधि लिंग लकार, ये चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो चलो अब एक एक देखते हैं। पहला जो अभी अभी हम लोगों ने लकार की बात किया है वो लट लकार वर्तमान काल है स्टूडेंट। ये लट लकार वर्तमान काल होता। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, विभक्ति का, सर्वनाम रूप का और ये धातु रूप का। हम अब जो लकारों की बात करेंगे उसमें ध्यान देंगे धातु का और विभक्ति का और वचन का, और इसमें सर्वनाम रूप का, विभक्ति रूप का, ये धातु रूप का, विभक्ति का, धातु रूप का, सर्वनामिक रूप का, वचन का विशेष ध्यान देना होता है। आइए देखिए अनुवाद में कैसे बनाते हैं। देखो कोई भी विषय कठिन नहीं होता, सिर्फ उसकी भाषा समझ में आ जाए तो विषय आसान हो जाता है। तो संस्कृत जो सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए ये संस्कृत अनिवार्य हो गया है। 14 विषयों के रूप में एक संस्कृत भी है, तो इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक है। तो बच्चों आओ देखा जाए लट लकार में या किसी भी लकार में धातु रूप, सर्वनामिक रूप, वचन, विभक्ति, ये लिंग, इन सब बातों का ख्याल किया जाता है। तो अब लट लकार को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो हमने कहा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में जैसे हमने बताया, ये प्रथम पुरुष में हमने आपको बताया, ये मध्यम पुरुष में आपको बताया, और जैसे प्रथम पुरुष में सह बताया, वैसे मध्यम पुरुष में त्वम और उसमें उत्तम पुरुष में अहम बताया। उसी प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। जैसे ये बात करते हैं लट लकार में, ये वर्तमान काल, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। आप लोग बताएं वह पढ़ता है क्या होगा? भाई आप लोग भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ जानकारी है। तो सह, अब देखिए सार्वनामिक रूप वह कैसा हो गया, ऐसी के रूप में इसे हम क्रिया को लिखेंगे तो धातु रूप वही होगा तीतः यन्ति। अब इसका पठति, वह पढ़ता है तो सह पठति, तो सह के अनुसार ती हो जाएगा। ये लट लकार वर्तमान काल है, तो वह पढ़ता है, सह पठत। अब हम यदि बात करें स्टूडेंट कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो तौ पठत, तौ इसका हो जाएगा वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठत। स्टूडेंट वे दोनों का तौ सह तौ थे, जैसा कि बताया था।